हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आप सभी को पता ही है कि संचालनालय छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षकों की 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी हो गई है। हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको पूरी भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन, योग्यता, सिलेबस तो सुपरवाइजर के कार्य एवं पोस्टिंग संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी क्रम में आज के वीडियो में सुपरवाइजर के सिलेबस अंतर्गत हिंदी विषय के कितने प्रश्न आते हैं, आपको हिंदी की तैयारी कैसे और कितनी करनी है, साथ ही 2013 के सुपरवाइजर परीक्षा प्रश्न पत्र के हिंदी के प्रश्नों को हल करके बताएंगे। अंत में हिंदी के टॉपिक वाइज अंकों की तैयारी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी विषय में अंक बढ़ाने, ज़्यादा अंक प्राप्त करने व सरल तरीके से पढ़ने का तरीका मालूम हो जाएगा, जिससे आप किसी परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर टॉपिक वाइज प्रतियोगी हिंदी पर क्लास उपलब्ध है, बाकी क्लास भी कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल कराए जाएंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक रहेगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने से पहले आपको अच्छी तैयारी और रणनीति बनानी आवश्यक है। ये अच्छी तैयारी और रणनीति कहाँ से बनेगी? सिलेबस से। अगर आपको किसी परीक्षा के सिलेबस का ज्ञान नहीं है तो आप कहाँ से तैयारी करेंगे और कहाँ से रणनीति बनाएंगे? तो आइए इसी क्रम में पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर पद की सामान्य हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका शब्द रचना से प्रश्न आएंगे, उसके बाद है शब्द के प्रकार, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द से प्रश्न बनेंगे। अगला है पर्यायवाची शब्द, उसके बाद है विलोमार्थी यानी कि विलोम शब्द, इसके बाद है अनेकार्थी शब्द, फिर है मुहावरे में लोकोक्तियाँ, फिर है स्वर व्यंजन जो वर्णमाला या वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। ये मुहावरे में लोकोक्तियाँ और वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा संज्ञा और सर्वनाम से भी प्रश्न बनेंगे। इसके बाद बात करें तो क्रिया से प्रश्न बनेंगे, विशेषण से प्रश्न बनेंगे, वर्तनी और व्याकरणिक अशुद्धियों से अधिक मात्रा में प्रश्न आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें अंकों की तो खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों हेतु 30 अंक के प्रश्न बनेंगे हिंदी में, और परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों हेतु 20 अंक के प्रश्न बनेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कंफ्यूजन में हैं कि खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती क्या होता है। तो आपको बता दूं, परिसीमित सीधी भर्ती का मतलब होता है कि उसी विभाग यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, ये लोग इसमें अप्लाई करेंगे। उनके लिए योग्यता सिर्फ 12वीं पास है। इसमें हिंदी के प्रश्न 20 प्रश्न बनेंगे 20 अंकों के, और खुली सीधी भर्ती में कोई भी फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उनकी योग्यता लेकिन स्नातक होना जरूरी है। इसमें हिंदी विषय के 30 प्रश्न आएंगे। आगे हम सुपरवाइजर के 2013 के हिंदी के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रश्न पत्र सॉल्व करने से पहले इंपॉर्टेंट और ज़्यादा अंक जिनसे बनते हैं उस टॉपिक को जान लें। आइए फिर 2013 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति से 4 अंक के प्रश्न बने थे। स्वर व्यंजन यानी कि वर्णमाला से 5 अंक के प्रश्न बने थे। इसके अलावा वर्तनी, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और व्याकरणिक अशुद्धियों से शानदार 9 अंक के प्रश्न बने थे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक की तैयारी आपको बिल्कुल गहराई से, सिस्टमेटिक और शुरुआत से बिल्कुल शांति से करनी होगी। कुछ ट्रिकी फैक्ट भी अपनाने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा शब्द रचना, शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशज शब्द से 6 अंकों के प्रश्न बने थे। अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द से 3 अंकों के प्रश्न बने थे। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से भी 3 अंकों के प्रश्न बने थे। इतने टॉपिक से प्रश्न आने हैं, आपको इनसे बाहर नहीं पढ़नी है, और जो भी पढ़ेंगे आप बिल्कुल गहराई से और अच्छे से पढ़ाई करें, सरल तरीके से पढ़ें, बिल्कुल आप सफल होंगे। आइए फिर महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपके सुपरवाइजर की तैयारी को मजबूती मिलेगी। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है किसी बात को कहने का तरीका है। ऑप्शन बी है इसका संबंध फल से नहीं होता है। ऑप्शन सी है इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी है इसके अंत में बहुधा न आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका संबंध फल से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए है पुण्य कार्य करना। ऑप्शन बी है सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं। ऑप्शन सी है यज्ञ के अंत में कुत्ते को खिलाना, और ऑप्शन डी है सज्जन को भड़काना।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता है। ऑप्शन ए है चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडल करता है। ऑप्शन बी है इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। और ऑप्शन सी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन डी है इसका प्रयोग प्रायः अन्योक्ति अथवा प्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। इसका सही उत्तर है इसको व्यापन द्वारा विलोपित किया गया है, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है परिश्रम करना। ऑप्शन बी है असंभव कार्य करना। ऑप्शन सी है बहुत अधिक प्रयत्न करना। और ऑप्शन डी है दृढ़ संकल्प करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ऊ और ऑप्शन डी है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई। पहले तीनों यानी कि आ, ई और ऊ ये दीर्घ स्वर हैं, जबकि ई यानी कि छोटा ई ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या कुल 4 है, जिसमें अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री आते हैं, जबकि दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है, जिसमें आपका आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए है री, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ऊ और ऑप्शन डी है औ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औ। आपके इसमें हिंदी में संयुक्त स्वर जिसको संध्या स्वर भी बोलते हैं, इनकी संख्या 4 है। याद रखिएगा, इनकी संख्या 4 है। ए, ओ, बड़ा ए यानी कि ए और औ, ये चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिक चिन्ह कौन सा है। तो आप सभी को पता है, ये ऊपर जो चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है यही अनुनासिक चिन्ह है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है। ऑप्शन ए है न, ऑप्शन बी है छ, ऑप्शन सी है ट और ऑप्शन डी है ज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न। अगर आप इनके उत्तर नहीं जान पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अत्याधिक, ऑप्शन बी है यावत जीवन, ऑप्शन सी अंधिकार और ऑप्शन डी है आगामी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है रचयिता, ऑप्शन बी है यथेष्ट, ऑप्शन सी है यथेष्ट और ऑप्शन डी है शासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यथेष्ट। अगला क्वेश्चन है, डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए है संज्ञा संबंधी, ऑप्शन बी है विशेषण संबंधी, ऑप्शन सी है सर्वनाम संबंधी और ऑप्शन डी है क्रिया संबंधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनाम संबंधी। अगला है, मधुआ यह जयशंकर प्रसाद की एक भावात्मक कहानी है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन ए है अनावश्यक शब्द का प्रयोग, ऑप्शन बी है वाक्य रचना संबंधी, ऑप्शन सी है विरोधी शब्द प्रयोग और ऑप्शन डी है अपूर्ण पर्याय प्रयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाक्य रचना संबंधी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों से शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है माला गूंथना, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है अभियोग लगाना और ऑप्शन डी है दही जमाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभियोग लगाना। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, ऑप्शन बी है मैं अनोखे विद्वान से मिला हूँ, ऑप्शन सी है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है और ऑप्शन डी है आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैं अनोखे विद्वान से मिला हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए है पश्चात, ऑप्शन बी है शासन, ऑप्शन सी है हंसी और ऑप्शन डी है भ्रम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंसी। अगला है, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ध्वन्यात्मक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है अनुकरणवाचक और ऑप्शन डी है संकेतवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुकरणवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है पुत्र, ऑप्शन सी है बावली और ऑप्शन डी है
भिक्षा तो ऑप्शन सी बावली तद्भव शब्द है। बाकी 3 पक्षी, पुत्र और भिक्षा तत्सम शब्द होते हैं। अगला 18वें नंबर का क्वेश्चन है, कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा निम्नलिखित में से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए अज, ऑप्शन बी अली, ऑप्शन सी अही और ऑप्शन डी कच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है देवदारू, ऑप्शन बी है कल्पतरु, ऑप्शन सी है कल्पद्रुम और ऑप्शन डी है कल्पभू। तो इसको व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। क्यों? क्योंकि चारों ही आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है युक्त, ऑप्शन बी है वियुक्त, ऑप्शन सी है निरुक्त और ऑप्शन डी है अमुक्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वियुक्त। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द से दूसरा शब्द की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी व्युत्पत्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्युत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, जंगल शब्द का तत्सम रूप चुनिए। ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है बाप और ऑप्शन डी है वातायात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वातायात। अगला है, तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न को भी व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है क्योंकि तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, तंबाकू पुर्तगाली शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में देशज शब्द है। ऑप्शन ए है अनार, ऑप्शन बी है दोना, ऑप्शन सी है भौरा और ऑप्शन डी है गिरगिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरगिट। अगला क्वेश्चन है, वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। ए है साहित्य 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी है इस समय 4 बजे हैं, ऑप्शन सी है वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे और ऑप्शन डी है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, हर एक के जूते हर एक ने जूते पहन रखी है। इस वाक्य में ए वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, बी वचन संबंधी अशुद्धि है, सी लिंग संबंधी अशुद्धि है और डी वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंग संबंधी अशुद्धि है। अगला है, कहना शब्द का भाववाचक संज्ञा है। कहना शब्द का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है कथन, ऑप्शन बी है कथनी, ऑप्शन सी है कहावत और ऑप्शन डी है कथानक। इसको व्यापम द्वारा विलोपित किया गया, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न है, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 11 और ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार हैं। ये थे 30 प्रश्न जो महिला पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2013 में आए थे। इनको हमने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। बात करें हिंदी में अंक बढ़ाने, ज़्यादा अंक प्राप्त करने और सरल तरीके से पढ़ाई करने की, तो व्याकरण के नियमों को ध्यान समझकर बिल्कुल गहराई से और प्रारंभ यानी कि सीरियल वाइज पढ़ाई करें, स्टार्टिंग से पढ़ाई करें। व्याकरण के नियमों को समझने के बाद जितना ज़्यादा उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे। कोशिश करें वाक्य प्रयोग किताबी न हो, मौलिक और रोचक हो। अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियों के लिए अधिकतम प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है। इसके अतिरिक्त तत्सम, तद्भव, वर्णमाला, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अशुद्धि शोधन हेतु ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है और बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अंत तक बने रहने के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।